बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आजकल पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर वो मामलात उछाले जा रहे हैं जिनके ना तो सर हैं ना पाँव, और ये एक अरसा से जारी है। उन्हें देखकर आम आदमी के ज़हन में भी पता नहीं तरह तरह के ख्यालात जाते हैं कि वाकया कोई ऐसी ही सूरत हाल है। तो हम इस सिलसिले में बात करते हैं सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद दिनों से ये बातें चल रही हैं कि फलां के घर से इतने अरब बरामद हो गए, फलां के घर से इतने अरब बरामद हो गए, और ये अरबों की कहानियां ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि इतनी बड़ी रकम इन लोगों ने या इन सियासी रहनुमाओं ने अपने घरों में छुपा रखी है। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। IMF ने 9 माह के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को $3 अरब की मंजूरी दी, जिसमें से 100 अरब डॉलर यानी $1 अरब 20 करोड़ पाकिस्तान को पहली इंस्टॉलमेंट के नाम पर दिए गए। तो अब जब बिजली के हवाले से बिलों के मामला सामने आए, लोगों का एहतजाज हुआ, तो IMF से हुकूमत ने कहा रुजू किया जाएगा। तो IMF की इजाज़त के बगैर रिलीफ नहीं दिया जा सकता, IMF को एतमाद में लिया जाएगा। तो बात मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि IMF ने अभी तक हमें $1 अरब 20 करोड़ दिया है और हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, IMF की गुलामी में जकड़े हुए हैं, सिर्फ $1 अरब 20 करोड़ में। तो सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं और जिन जिन पार्टियों के हवाले से ये बातें चलाई जा रही हैं, तो अभी तक सोशल मीडिया पर जितने अरब बरामद हो चुके हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, तो फिर उनकी मालियत तो $5-6 अरब बनती है। अगर ये वाकया ही बरामद हुए हैं तो फिर वो खजाने में आए। हम IMF की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, IMF की गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं? अगर ये वाकया सच्ची बातें हैं तो फिर ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान में खजाने में जमा हो, और जितनी ये रकम बनती है जो सोशल मीडिया पर आ रही है कि फलां फलां ने इतने इतने पैसे बरामद हो गए उनके घरों से, तो खुदारा तो फिर वो पैसे खजाने में आए। उन पैसों से अगर जितनी ये रकम बन रही है, ये तो गालबन $5-6 अरब बन रही है, तो फिर वो खजाने में आए, वो बिजली पे रिलीफ दे हुकूमत। ये सब वो बातें हैं जो सोशल मीडिया की हमारी समझ के मुताबिक तो फेक कहानियां हैं। अगर कहीं कोई वाकया ही इतनी भारी रकम मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बरामद हुई है तो उसकी FIR क्यों नहीं आई? नेशनल मीडिया पर उस रिकवरी को दिखाया क्यों नहीं गया? न्यूज प्रिंट्स में उनकी खबरें क्यों नहीं आई? क्या सोशल मीडिया पर ये कहानियां बताई जा रही हैं कि फलां फलां साल से बरामद होगी? इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन का जो नसूर है वो पाकिस्तान को घुन की तरह चाट चुका है, और करप्शन की कहानियां ज़बाने ज़द आम है। यह बात भी सच है कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे में एक ब्यूरोक्रेट से पैसे बरामद हुए, लेकिन हम समझते हैं कि अगर सियासी रहनुमाओं के घरों से इतने इतने पैसे बरामद हुए हैं
तो फिर कौम के सामने उन्हें पेश किया जाए। सोशल मीडिया पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी रकम, ये तो फिर अगर बरामद हुई है तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जितनी रकम एक हफ्ते में बरामद सोशल मीडिया पर हो चुकी है, इस रकम से तो बिजली के सार्फिन को हुकूमत रिलीफ दे। और इस बात को तसव्वुर किया जाए कि अगर ये रकम बरामद हुई है तो ये तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है जो हुकूमत पाकिस्तान को मिले और हुकूमत के खजाने में ये रकम जाए। पाकिस्तान ने पता नहीं कितने तरले मिन्नतें करके सऊदी अरब से, यूएई से, चीन से और दीगर ममालिक से 4-5 अरब डॉलर लेकर हुकूमती खजाने में रखे, जिसकी जमानत के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर दिए। तो सोशल मीडिया पर ये कहानियां अगर सच हैं तो ये खजाने में जमा होने चाहिए। और अभी तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? यह तो बड़ा माले गनीमत है कि अगर इतनी रकम बरामद हो जाए तो जो अब आईएमएफ भी कह रहा है कि बिजली के बिलों में जो हुकूमत रिलीफ का पैकेज दे रही है वो 15.5 अरब है, सिर्फ 15.5 अरब, तो वो कहां से पूरा करेगी? तो हम तो फिर समझते हैं कि जितनी रकम बरामद की जा रही है सोशल मीडिया पर, ये तो 5-6 अरब डॉलर बन गई। तो उसके मुकाबले में 15.5 अरब तो इंतहाई मामूली रकम है। ये तो हुकूमती खजाना अब तक अगर 5-6 अरब है तो वो तो 20 अरब डॉलर के बराबर पहुंच जाने चाहिए। खुदारा ऐसी कहानियां घट घट कर एक दूसरे को गंदा ना किया जाए, पाकिस्तान के हकीकी मसाइल की तरफ आया जाए, सियासी जमातें मिसाक जमहूरियत की तरफ आए। और हम समझते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, मुल्की मईशत के हवाले से इमरान हुकूमत के दौरान भी, इत्तेहादी हुकूमत के दौरान भी, और अब जिस संजीदगी से मईशत की बहाली के हवाले से काम किए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल तहसीन है। जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो तो ये अफवाह साजियां मुल्क का फायदा नहीं कर रही। ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा इदारों के खिलाफ भी है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे प्रोपेगेंडे करके अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, अपने इदारों का भी चेहरा मस्क करके पेश करने की हरकत के करते हैं। हमें मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त और इदारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करें और जहां जहां भी मुल्क की बदनामी के हवाले से ऐसे अकाउंट्स पाकिस्तान की जागंगाई का बहस बनते हैं, ऐसे अनासर को कटहरे में लाना जाना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।